आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। बेगों को रखना महाभयंकर कार्य है। शुद्ध जल की आवश्यकता होने पर प्यास लगती है। शुद्ध और स्वाभाविक प्यास लगने पर शुद्ध जल का ना पीना या प्यास के स्वाभाविक वेग को रोक देना भी मृत्यु, निर्बलता, अल्पायु और रोगों की ओर बढ़ना है। यह जल शरीर को तर करता और जीव इसे लेकर शरीर के विकारों को धोकर बाहर कर देता है। यही जल जब शरीर के बाहर आता है तो शरीर के विकारों को लेकर निकलता है। अतः इस दुर्गंध युक्त जल को जीव निकालना चाहता है तो इस वेग को लघुशंका या मूत्र का वेग कहते हैं। इस वेग को रोकने वाला जोगी नहीं, अजोगी और रोगी है। शरीर की सजीवता, जीव या यह आत्मदेव शुद्ध जल को ग्रहण करके शरीर को सरस, शीतल और तर करते हुए उस जल से शरीर के विकार को धो धोकर एक छोटे से स्थान पर जमा करते जाते हैं। जब वह सीमित और छोटा सा स्थान भर जाने के करीब होता है तो लघुशंका, मूत्र त्याग या पेशाब का वेग मालूम होता है। यह जीव या भीतर के आत्मदेव जो जीवन की रक्षा करने वाले हैं इसे बाहर निकाल देना चाहते हैं और पेशाब, मूत्र या लघुशंका का वेग उत्पन्न करते हैं जो जीवन की रक्षा के लिए उस विकार को निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। पेशाब को रोकने से जब वह स्थान भरने के करीब होता है और वह स्थान खाली नहीं होता है तो आत्मा विवश होकर विकार को धो धो कर वहाँ भेजना बंद कर देती है, जिससे शरीर के ऐसे विकार शरीर में ही पचने लगते हैं और वह स्थान भर जाने पर पेशाब का वह विष शरीर में फैलने लगता है। अतः पेशाब के वेग को रोकना योग नहीं, रोग है। पेशाब को रोकने वाला जोगी नहीं, अजोगी है, रोगी और मूर्ख है। ठीक इसी तरह से जो अन्य भोजन किया जाता है वह जब अंतड़ियों में रहने के अयोग्य हो जाता है और विकार तथा दुर्गंध युक्त होकर शरीर तथा अंतड़ियों के लिए हानिकारक हो जाता है तो आत्मा उसे गुदा के रास्ते निकाल देना चाहती है और नीचे की ओर ढकेल देती है। इसे मलत्याग का वेग कहेंगे। यह अन्य नहीं, शरीर का मल और विकार है। इसी से यह दुर्गंध युक्त होता है। इसे निकल जाना चाहिए। अतः मल के वेग को भी रोकना या रोकने का यत्न करना कभी योग नहीं है। ठीक इसी तरह से नाक के रास्ते, गुदा के रास्ते अथवा रोमकूपों से जो वायु बाहर निकलती है वह दुर्गंध युक्त होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से युक्त होती है जो सजीव नर शरीर के भीतर रह जाने या रुक जाने पर विष का काम करती है और मस्तिष्क के कोशिकाओं को विकृत कर देती है। इसी से श्वास को रोकने वाले ऐसे प्राणायाम को रोकने वाले अधिकतर रोगी, निर्बल,
सुस्त, विरक्त, उदासीन, पागल और जीवन के उत्साह से हीन होकर मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। पर लोग इसी तरह से श्वास के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अतः लोग कहा करते हैं कि योग में प्राय विघ्न पड़ते हैं और योग करते करते योगी पागल हो जाते हैं। यही कारण है कि साधारण लोग योग को महाभयंकर समझकर इसे छोड़कर हरे राम 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 हरे हरे कहकर नाचना गाना अपनाने लगे और योग से विमुख हो गए। इन्हीं सब बातों का फल है कि आज सच्चे योग को जानने वाला संसार में ना रहे। यह सब लोग जानते हैं कि भीतर से वायु निकलती है वह कितनी दुर्गंधयुक्त होती है। उसमें जो विकार होते हैं वह सजीव मनुष्य के शरीर में रहकर विष का काम करते हैं। फिर भी कुछ महामूर्ख और अज्ञानी समझते हैं कि यदि यह भीतर ही रोक दिए जाए अथवा किसी क्रिया विशेष या साधन विशेष द्वारा भीतर का भीतर ही चलाए जाए और उठाए बैठाए जाए तो इससे आयु बढ़ेगी और एक प्रकार का योग होगा। इन महामूर्खों की समझ में मल का वेग रोक देने से मनुष्य मोटा और पुष्ट होगा और पेशाब का वेग रोक देने से धातु और बीज पुष्ट होगा। हमारे एक शिष्य ने लिखा है कि एक साधु इसी तरह का प्राणायाम लोगों को आयु आरोग्य बढ़ाने के लिए सिखा रहा है। अब आप ही सोचें कि यह कितनी बड़ी भयंकर भूल है। श्वास के वेग को, मूत्रों के वेग को और मल के वेग को या किसी भी वेग को रोकना योग नहीं है, रोग है और बहुत भयंकर भूल है। जय जीव।